धातु कर्म में, धातु कर्म में प्रयुक्त, प्रयुक्त प्रयुक्त है पद, या इसको लिखते हैं स्टेप इन्वॉल्विंग इन मेटलर्जी। लिख लो स्टेप, स्टेप STEP है ना, STEPE है ना, STEP स्टेप इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग इन मेटलर्जी, स्टेप इन्वॉल्विंग स्टेप इन्वॉल्विंग इन मेटलर्जी। स्टेप इन्वॉल्विंग मेटलर्जी मतलब धातु को कौन चीज, धातु कर्म से प्राप्त करने का स्टेप, स्टेप मतलब पद है ना। लिख लो निम्नलिखित स्टेप होते हैं। स्टेप इन्वॉल्विंग इन किसमें, मेटलर्जी में। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है क्या चीज, जो बताते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है अयस्क को पृथ्वी के परत से पहले क्या करेगा, बाहर निकालेगा, निकाल के रखा, तब उसको कहता है, जो निकालता है तो बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है, जिससे कोयला निकालेगा, जितना बड़ा हम लोग छोटा छोटा पीस लाते हैं तो उतना बड़ा निकालता है नहीं, क्या करता है उसको पहले छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करता है। जैसे सिंपली सोचो, हम लोग गिट्टी या पत्थर जिसको लाते हैं घर बनाने के लाते हैं नहीं, तो पहाड़ में उतने बड़ा बड़ा रहता है, रखल उठा के लेके चलाते हैं, क्या करता है उसको, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान रहता है तो उसको क्या करता है, पहले क्रेसिंग विधि के द्वारा छोटा छोटा पीस में क्या करता है, बदल देता है कि नहीं। तो उसको क्रेसिंग विधि कहते हैं। बड़ा टुकड़ा से छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करने की विधि को कौन सी करता है, क्रेसिंग। तो सबसे पहला विधि वही है, कौन विधि, तो लिखो सबसे पहला क्रेसिंग। क्रेसिंग CRUSHING, क्रेसिंग ऑफ ओर, क्रेसिंग ऑफ ओर। क्रेसिंग ऑफ ओर के मतलब अयस्क के टुकड़ा को क्या किया, बड़े टुकड़ा को छोटा में बदल देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेसिंग विधि। कौन विधि कहते हैं, हिंदी में भी इसको लिखते हैं है ना, अयस्क का क्रेसिंग करना मतलब छोटा, हाँ बड़ा टुकड़ा से छोटा। इसको दूसरा स्टेप इसके बाद आता है, और छोटा विधि छोटा कर लिया, करने लिया, बड़ा टुकड़ा को किस में कन्वर्ट कर लिया, छोटा में। अब उसको करता है सांद्रित, या उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। कौन सी करते हैं, कंसंट्रेशन है ना, या इसको हम लोग लिखते हैं ड्रेसिंग भी लिख सकता है। तुम्हारा बुक में लिखा है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, या इसको हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओवर, कंसंट्रेशन ऑफ
और समझ में आया? ड्रेसिंग किया या क्या किया? अब समझो दोनों का मतलब एक ही होता है ना? ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन। ड्रेसिंग के मतलब होता है कोई चीज पता है? नहीं पता है? डॉक्टर के यहाँ कभी गई है? कि नहीं? कब? जब घाव वो हो जाता है तब, है ना? बुखार लगता है तब नहीं? मलहम। हाँ, मलहम लगाता है, डेली उसको साफ करता है, कहता नहीं कि ड्रेसिंग करना है। नहीं, अब सर फट गया या कहीं कुछ हुआ तो उसको एक दिन के बाद दूसरा दिन फिर उसको बुलाता है, नहीं? और ड्रेसिंग करता है मतलब घाव यदि हो गया तब उसको सफाई करता है डेली। कौन सी साफ किया? कचरा के निकाल दिया, निकाला कि नहीं? तो ड्रेसिंग वही हुआ। अवांछित पदार्थ जो था उसको कौन सी किया? निकाल दिया। भौतिक विधि के द्वारा निकाला। कौन विधि के द्वारा? एगो तो है ये था गैंग्स ऑफ फ्लक्स आता था, वो कौन विधि था? केमिकल प्रोसेस से लाते थे ने। और ये कौन विधि है? फिजिकल विधि, प्रोसेस है ने। तो उसमें कहता है ड्रेसिंग, या उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन के मतलब आप समझिए, मतलब सांद्रित। कंसंट्रेशन मतलब इसका परिभाषा बताए हैं, कौन सी होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहते थे। यहाँ ओर है मतलब ओर की मात्रा अब ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड नहीं, यहाँ पर ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर की मात्रा को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। तो कैसे? जो उसमें अवांछित पदार्थ है उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे, अपने आप बढ़ा, उसमें डाल नहीं देना है। कौन सी करना है? निकाल देना है। तो वही आया ड्रेसिंग, या उसको कहे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो लिख लिया दूसरा स्टेप। इसका हिंदी में कौन सी लिखेंगे? लिखता है सांद्रित। कौन सी? अयस्क का सांद्रण करना, अयस्क का सांद्रण। हिंदी उसको कौन सी लिखेंगे? अयस्क का सांद्रण। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? शुद्ध कर दिए कि नहीं किए, है ना? अब उसको वायु की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। कौन सी करता है? तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। सांद्रित कर दिए, शुद्ध कर दिए, अब उसको क्या करना है? गर्म करना है। कौन सी करना है? तो गर्म करेंगे तो दो चीजें, वायु के उपस्थिति में भी कर सकते हैं या अनुपस्थिति में। तो कई क्रिया, दो तरह की क्रिया हुआ। गर्म करने की दो क्रिया, कौन कौन? वायु के उपस्थिति में और वायु के अनुपस्थिति में। तो इसको हम लोग लिखते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। लिख लो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कहते हैं भर्जन। वर्जन हो गया। अब कैल्सिनेशन के मतलब होता है निस्तापन। तो वर्जन और निस्तापन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ी परिभाषा पूछा है। इंटर में है लगातार 4-5 साल तक पूछा था ये परिभाषा। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद चौथा स्टेप जो होता है उस स्टेप को हम लोग कहते हैं, क्या चीज पता है? नहीं, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड या रिडक्शन में बताओ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते थे? ऑक्सीडेशन की कोई परिभाषा बताओ, एकदम सिंपल, जो पहला परिभाषा बताए थे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना? अब हम बताओ रिडक्शन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हटाते हैं ना?
अब हम बताओ इसमें जोड़े की घटावे। इस स्टेप में मेटलर्जी का निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण में जोड़ देंगे कि हटा देंगे? हटाना नहीं है, धातु हमको प्राप्त करना है, तो उससे तो आज जोड़ना नहीं है, हम लोग शुद्ध कर रहे हैं नहीं? तब कौन प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की रिडक्शन प्रोसेस। तो अब आएगा कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर हो गया। रिडक्शन के मतलब क्या था? ऑक्सीजन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा देना। हट गया। अब जैसे ZnO है, ZnO है या HgO है ने, ऑक्सीजन को हटा दिए ZnO से, तो कौन सी मिल गया? जिंक मिल गया। HgO है तो O को हटा दिया, कौन सी मिला? Hg ने मिला, शुद्ध हो गया रे। खाली रिडक्शन अभी हुआ है। कुछ हुआ है? अब इसको प्यूरिफाई करना है, शुद्धिकरण करना है। इसका फिर लास्ट स्टेप कौन आया? प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। अयस्क का शुद्धिकरण। एगो यहूँ शुद्धिकरण नहीं हुआ था, ड्रेसिंग के मतलब सफाई। अब फिर लास्ट स्टेप आया कौन चीज? ई प्यूरिफिकेशन। कौन विधि के द्वारा? रासायनिक विधि के द्वारा लास्ट में करेंगे। तब 5 स्टेप यही था तुम्हारा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ, लिखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर का शुद्धिकरण। 5 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन स्टेप? सबसे पहला क्रेसिंग में क्या किए थे बताओ? क्रेसिंग में क्या किए थे? अयस्क के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में क्या किए? पहला स्टेप। दूसरा, छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं, सांद्रित करते हैं। तीसरा, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, वायु के उपस्थिति में चाहे अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। और चौथा, रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं। और पांचवा, प्यूरिफिकेशन। अब कोई भी धातु का निष्कर्षण तुमको देगा तक का स्टेप में लिखेगा, बताओ तो इसको रट्टे की चीज है? याद हुआ? कोई भी धातु को कहेगा निष्कर्षण करेगी तो यह 5 स्टेप ने बंद है। यही 5 स्टेप को लेकर करके वर्णन अब तुमको करना है। समझ में आया? तब 5 स्टेप को हम लोग फिर से वर्णन करके पढ़ते हैं, तो निष्कर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुम लोग को बुक में दिया है सबका निष्कर्षण अलग अलग, लेकिन ये 5 स्टेप यदि क्लियर रहेगा तो निष्कर्षण किसी भी धातु को कहेगा तो उसमें कुछ क्या होगा? लिखा जाएगा। नहीं, ये 5 स्टेप यदि क्लियर है तो लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन था? कौन स्टेप सबसे फर्स्ट? हेडिंग दो, क्रेसिंग ऑफ ओर। मिटा दे रहे इसे नीचे ने ता है, वर्णन कर लेगा कि नहीं करेगा? हो जाएगा ना वर्णन, है ना? ये सब एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसा परिभाषा नहीं है ना जो कि क्वेश्चन बैंक में चाहे एग्जाम में नहीं पूछा है। इंटर का एग्जाम रहे चाहे मैट्रिक का एग्जाम रहे, है ना, बोर्ड एग्जाम कोई भी रहेगा उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है ना। इंटर में 12-13 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, जबकि उसका सिलेबस है मात्र 5 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एगो पूछता है, कम से कम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है।
2 नंबर का एगो क्वेश्चन रहता है कम से कम, तक ऑब्जेक्टिव एक गो पूछा और एगो 2 नंबर के, तो 2 और 1 3 नंबर के हुआ, एगो 5 नंबर के क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, तब कई नंबर हो गया? 8 नंबर। मिनिमम 8 नंबर के बोर्ड 12 में पूछता है। ऐसे तो इसका सिलेबस है मात्र कितना 5 नंबर का, लेकिन मिनिमम 8 नंबर से ज़्यादा पूछता है ना। अब कभी कभी 2 को कर देगा, 2 नंबर 2 नंबर और बढ़ा, ऑब्जेक्टिव 3 को 4 को कर देता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछता है। धातु अधातु है ना, तो धातु अधातु कोई चैप्टर नहीं था, तुम्हारा मेन चैप्टर जो था कौन? मेटलर्जी, धातु कर्म, धातुओं का निष्कर्षण। कभी देखना तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में, हमको नहीं लगता है कि दिया होगा कि धातु अधातु में अंतर लिखे, कभी नहीं दिया होगा है ना। धातु किसे कहते कभी देवे नहीं किया होगा। जब भी देगा तो तुमको देगा निष्कर्षण चैप्टर से देगा। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से आराम से पढ़ा रहे हैं, याद हो जाना चाहिए है ना। अब इसमें सबसे पहला स्टेप कौन सी था? इसको तुम लिख लेगा अपने से, नहीं कि पृथ्वी के परत से आयस के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रैशिंग विधि के द्वारा कौची करते हैं? छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देते हैं। हो गया है ना। अब इसमें स्टम्प मिल का भी यूज करता है, या क्रैशिंग विधि के द्वारा, या क्या करता है? प्रेशर से बड़ा टुकड़ा उस पर प्रेशर देगा तो क्या होगा? चूर-चूर हो जाएगा। तब प्रेशर के भी द्वारा या कोची के द्वारा? क्रैशिंग के द्वारा है ना। क्रैशिंग में क्या होता है? इस तरह से रहता है नहीं, हम सिंपली देते हैं। इसमें क्या करेगा? आयस का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा है ना, और इसमें स्प्रिंग लगा देगा, आयरन का स्प्रिंग लगा देगा, मूवेबल, घूरते रहेगा है ना। इसमें भी वैसा ही लगा देगा, क्लियर। और इसमें क्या करेगा? बड़ा बड़ा टुकड़ा को डाल देगा, डालेगा ने। तो ये क्या किया? घूर रहा था ये, तो इसको क्या करेगा? छोटा में कन्वर्ट करेगा है ना। छोटा में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ से इसको निकाल देगा, क्लियर। या दूसरा विधि बताए, क्या चीज? बड़ा टुकड़ा था इसमें डाल दिया और ऊपर से क्या किया? इसको प्रेशर से डाल लगा दिया, तो अपने आप ही चूर हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 विधि था है ना। जैसे करना है तुमको उतना तो पढ़ना नहीं है, सिंपली क्या लिखेगा कि आयस के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट, बदलने की विधि को हम लोग कहते हैं क्रैशिंग विधि। हो गया? तो लिख लो, पृथ्वी के परत से, पृथ्वी के परत से, पृथ्वी के परत से निकाले गए आयस के बड़े बड़े टुकड़ों को आयस के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रैशिंग कहते हैं। बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? क्रैशिंग कहलाता है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा स्टेप कौन सी है? ड्रेसिंग। तो हेडिंग दो। अब दूसरा स्टेप ड्रेसिंग। या ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब इसका शुद्धिकरण। कैसा शुद्धिकरण? कैसा? पूरा का पूरा निकाल देते हैं? नहीं, भौतिक विधि के द्वारा। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, पूरा का पूरा शुद्धिकरण नहीं करते हैं। तो लिखेगा क्या चीज? अयस्क के छोटा टुकड़ा कर दिया कि नहीं किया? तो अयस्क के छोटे टुकड़े को क्या करते हैं?
टुकड़ों में उपस्थित अवांछित पदार्थ को भौतिक विधि के द्वारा क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। हो गया, समझ में आया? तो लिखो, अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों में, अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों में उपस्थित अवांछित पदार्थ, उपस्थित अवांछित पदार्थ को हटाने की विधि, हटाने की विधि, ब्रैकेट में लिख लो भौतिक विधि। हटाने की विधि, ब्रैकेट में भौतिक विधि को क्या कहते हैं? हाँ, अयस्क का सांद्रीकरण कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं, अयस्क का सांद्रीकरण कहते हैं, अयस्क का सांद्रीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब शुद्ध करने की कितना विधि है पता है? मेन रूप से इसका 3 विधि है। कितना विधि? 3। अब तुम्हारा बुक में कै गो दिया है नहीं पता है, देख लेते हैं। 5-6 विधि दिया है। कै विधि? हाँ, बुक में पढ़ना है 6 गो, लेकिन मेन रूप से इसका 3 गो विधि है। सबसे पहला विधि तुम्हारा दिया हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से चुनने की विधि। तो एग्जाम में पूछेगा कि हाथ से चुनने की विधि किसे कहते हैं, नहीं पता है, कौची लिखेगा? कौची के हाथ से चुन के अलग कर देंगे? तो लिखेगा ने कि अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों में उपस्थित अवांछित पदार्थ को हाथ से चुन कर क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, है ने? तो इसी विधि को कौची कहते हैं? इसको तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला वही था तुम्हारा हैंड पिकिंग मेथड, है ने, हाथ से चुनने की विधि। अब दूसरा विधि मेन रूप से आता है ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये एग्जाम में देता है। तो लिखो सबसे पहला विधि ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, ग्रेविटी सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, METHOD, मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन को हिंदी में कौची कहते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। लिख लो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बहुत अच्छा विधि है। याद करना है सब कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। देखो याद हो जाएगा तुरंत। इसमें क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है जो बताते हैं, कहता है सांद्रित करना, हाथ से चुनने की विधि नहीं है। हाथ से चुनेंगे किसको? जो आंख से दिखाई देगा उसी को नहीं चुनेंगे, और जो दिखाई नहीं दिया उसको चुनेंगे नहीं। तो हाँ, आंख से दिखाई कौन देगा? बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा तब नहीं, अब ज्यादा छोटा छोटा रहेगा, मिट्टी के पाउडर रहेगा, तब उसको कैसे साफ करेंगे? हाथ से चुनेंगे, कौची करेंगे? धो देंगे, है कि नहीं? तो काहेल की धोए, बालू के कण रहता उसमें तब चुनाता, धोवाता, धोने से फायदा था
काहे नहीं फायदा था, बालू के कण था तब घुलता नहीं। मतलब जल में होने का कारण क्या था कि जल में घुल जाता है कि नहीं। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में वैसे अयस्क को सांद्रित किया जाता है यदि अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ, अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ कैसा रहेगा, जल में घुलनशील रहेगा। कैसा रहेगा, जल में घुलनशील रहेगा। समझ में आया। तो इस विधि के द्वारा हम लोग वैसे अयस्क को शुद्ध करते हैं जिसमें उपस्थित कौची अवांछित पदार्थ क्या रहता है, जल में घुलनशील रहता है। समझ में आ गया। तो इस विधि में किसको सांद्रित किया पता चल गया। लिख लेगा कि नहीं लिखेगा, तो लिख लो पहले इसको। इस विधि में वैसे अयस्क को सांद्रित करते हैं जिसमें उपस्थित अवांछित पदार्थ, जिसमें उपस्थित अवांछित पदार्थ कौची रहता है, जल में घुलनशील रहता है। जल में घुलनशील रहता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा, ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा अयस्क का सांद्रीकरण करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रीकरण करते हैं। समझ में आया। अब दूसरा कहेगा, ये तो पहले पूछा कि किसको तुम सांद्रित किया, तब ने पता चला कि किसको किया। तब यदि घुलनशील अशुद्धियां रहेगा तब। अब दूसरा पॉइंट है कि कैसे करेगा। तो कौची कहेगा कि एगो टब लेंगे और टब में उसको डाल देंगे, है कि नहीं। अब जरीसा नहीं है कि इसको टब में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको मथेंगे, तब पानी में घुल जाएगा, तब उसको फिर निकाल देंगे। प्रोसेस लंबा है। कोई ऐसा विधि कहो, हम तुमको शुरू में बताए हैं। ऐस का परिभाषा कौची लिखा है, कम खर्च भी पड़े और आसानी से। तो आसान विधि है, नहीं आसान विधि है। तो आसान विधि क्या है, देखो इसमें क्या करता है, एगो सीढ़ी नुमा आकार की जगह बना देता है। कैसा, सीढ़ी नुमा, इसको इस तरह से बना देगा। कोई दिक्कत, बना दिया ढालू, और बीच में उसका क्या था, गड्ढा था, है कि नहीं। अब क्या करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर में टॉप ऊपर पोजीशन पर अयस्क के टुकड़ा को क्या करेगा, रख देगा। छोटा छोटा टुकड़ा कि बड़ा बड़ा टुकड़ा को रख रहा है, हाँ, क्योंकि दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप हो गया है ने कि नहीं, समझ में आया। अब यहाँ पर रख दिया और यहीं पर जल को प्रवाह कर देगा। किसको, H2O दे देगा। अब क्या होगा, जल, और यहाँ क्या था, मिट्टी था, और कौन था, अयस्क के भी टुकड़ा था कि नहीं था। अब ये जल के साथ नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। जल इसमें रहेगा पीछे गड्ढा में, और शुरू में आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से लोगड़ाल कौन आएगा, छोटा पीस भी आएगा कि नहीं आएगा, जो जल में
नहीं घुला, वो भी तो यहाँ से गिरेगा, क्योंकि उच्च प्रेशर पर, हाई प्रेशर, उच्च दाब पर जल को गिराया जाएगा, है कि नहीं। अब आराम से गिराएगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे साफ होगा, पूरा साफ। अब उसको प्रेशर से गिराएगा तो जल यहाँ तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आयस। कौन आयस का आ जाएगा, आयस का शुद्धिकरण, शुद्ध आयस को होगा, साफ पानी में धोवा गया है कि नहीं। आज जम जाएगा कि नहीं जमेगा। अब देखो डालने का प्रोसेस और निकालने का प्रोसेस कुछ नहीं। अब गंदा पानी के बाद निकालो फिर उसमें डालो, तब प्रोसेस लंबा था। ऐसा आप गंदा पानी खुद क्या हो रहा है, गिर रहा है नहीं। अब खाली हटावे के यहाँ से काम है, किसको, तो शुद्ध है, कंसंट्रेटेड ओर है ना। उसके पेंदे में क्या होता है, जमा हो जाता है ना। और जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या हुआ, जल के साथ बाहर चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो क्रिया विधि तो नहीं देता है, लेकिन नहीं लिखा जाएगा। कोची लिखेगा कि एक सीढ़ी नुमा या ढालू जगह बनाते हैं जिसके ऊपर में अयस, किसको, अयस के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर उच्च दाब पर जल को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तब उपस्थित अवांछित पदार्थ जल में घुलकर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है जल के साथ, है ने। और सांद्रित अयस क्या होता है, गड्ढा में हो जाए। समझ में आया। तो फिगर पहले बना लो। सीढ़ीनुमा जगह बनाकर ऊपर भाग से अयस के छोटे छोटे टुकड़ों, अयस के छोटे छोटे टुकड़ों को रखकर, अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को रखकर क्या करते हैं, रखकर उच्च दाब पर जल को प्रवाह करते हैं, जल को प्रवाह करते हैं। क्लियर, जल को प्रवाह करते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप उपस्थित घुलनशील अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां क्या होता है, जल के साथ घुलकर, घुलकर लिखो, जल के साथ घुलकर, है ने, बाहर निकल जाता है। अशुद्धियां जल के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। और सांद्रित अयस्क, और सांद्रित अयस्क पेंदी में या कहाँ, सतह के गड्ढे में, है ने, या मेढ़ों में भी लिख सकते हैं। मेढ़ों या गड्ढों में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। कोई दिक्कत? तो सांद्रित का 2 स्टेप में हो गया रे। सबसे पहला विधि कौन था,
हैंड पिकिंग, हाथ से चुनने की विधि, जो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। दूसरा कौन आया? ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब तीसरा विधि लाते हैं, है ने? तीसरा विधि आता है मैग्नेटिक सेपरेशन विधि। कौन विधि? हेडिंग दो तीसरा, मैग्नेटिक, MAG, मैग्नेटिक, MAG, NETIC, मैग्नेटिक सेपरेशन, SEPARATION। कौन सेपरेशन? मैग्नेटिक मतलब, मैग्नेट मतलब तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब बताओ चुंबकीय पृथक्करण के मतलब कौन सी हुआ? चुंबक के द्वारा शुद्ध करेगा, है ने? कोई दिक्कत? तो इसमें चुंबकीय पदार्थ रहेगा अवांछित तब तो। अब दोनों में जैसे देखो समझो, एगो अयस्क है और एगो कौची है? अशुद्धि। दो पदार्थ है, कौन कौन? एगो अयस्क का, दूसरा अशुद्धि। अब दोनों में दोनों का दोनों चुंबकीय रहेगा तो दोनों आकर्षित हो जाएगा। फायदा हुआ हमको? नहीं। दोनों में कोई नहीं चुंबकीय, फायदा होगा? नहीं। तो कब फायदा होगा? एगो चुंबकीय और एगो अचुंबकीय, है ने? एगो चुंबक उसको आकर्षित करेगा, एगो चुंबक आकर्षित नहीं करेगा, तब फायदा है। अब या तो अशुद्धियां चुंबक को आकर्षित करे या तो और अयस्क, मतलब दूगो है, ए और कौन? बी। हमको निकालना है ए को, तो ए को निकालना तो कोई जरूरी नहीं है कि ए को आकर्षित कर ले, अलग करना है दोनों को ने, या बी को क्या करना है? अलग। तो दोनों को आकर्षित करेगा तो गड़बड़ है ने? दोनों में कोई आकर्षित नहीं करेगा तो फायदा होगा? नहीं। अब क्या करना है? दोनों में से कोई एक, तो कोई भी एक, ये मेटल है और बी अशुद्धियां हैं, तो इसको खींच लिया तो ये अपने आप अलग हो गया, इसको खींचा तो ये भी अलग है कि नहीं? अब दो ये चीज है। अब है तुम खुद सोचो कि चावल और कंकड़ है, तो किसको हाथ से विधि से, किसको हाथ से चुनेगा? कैसे का? जैसे कंकड़ के चुनेंगे, जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको नहीं चुनेगा। कैसे खाली कर दिया कंकड़ के चुनेंगे, है कि नहीं? सिंपल। जिसकी मात्रा कम था, तो यहाँ पर किसको बाहर निकालेंगे? तो जो चुंबक को क्या करेगा? खींच लेगा, है ने? दोनों अपने आप अलग होगा कि नहीं? अब दोनों को खींचेगा तो अलग होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहता इस विधि में वैसे अयस्क को सांद्रित करते हैं जिसमें अयस्क या कौन? अयस्क या कौन? अवांछित पदार्थ क्या रहता है? दोनों में से कोई एक चुंबक उसको क्या करे? आकर्षित कर लेता है। तब है ने? इस विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा उसको क्या करते हैं? सांद्रित करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लिखो। इस विधि में वैसे अयस्क को सांद्रित करते हैं, वैसे अयस्क को सांद्रित करते हैं जिसमें कौन कौन? जिसमें अयस्क या कौन? अवांछित पदार्थ।
दोनों में से कोई एक कैसा है, चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। कोई दिक्कत समझ में हो आ गया? ये सब याद करे के है ना कि बैठ के रटते रहो। एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, पढ़े की जरूरत नहीं है, सब याद ऐसे ही याद रखना चाहिए है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब विधि कैसे करेगा, कैसे इसको साफ करेगा है ना। ये विधि को क्रिया विधि कहेगा, वर्णन करे कि यह क्रिया कैसे करते हैं। तो 10 गो लेबर को रखिएगा और 10 के हाथ में कोची के देगा, चुंबक दे देगा, तो खर्च ज्यादा नहीं पड़ेगा। जहां अब देखो इसको कोची करेगा बताते हैं, समझो क्या करता है ना। उसमें हमको 10 लेबर और 20 लेबर के लगावे पड़ेगा। इसमें देखना कई लेबर के लगावे पड़ेगा। 2 गो पहिया लेते हैं, कोची लेते हैं पहिया, हाँ व्हील। एगो चुंबकीय रहेगा और एगो चुंबकीय नहीं रहेगा है ना। इसको कहते हैं मैग्नेटिक है ना। और एक कैसा, नॉन मैग्नेटिक। एगो चुंबकीय और एगो अचुंबकीय। हो गया ने, क्लियर। 2 गो पहिया लेते हैं, कैसा, एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय। इसके ऊपर से बेल्ट या जिसको हम लोग कहते हैं फीता लगा देगा कि नहीं लगाएगा। इसके ऊपर से क्या करेगा, बेल्ट को, फीता को क्या करते हैं, लगा देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? अब इस फीता को घुमाना है, कैसे, तो नॉन मैग्नेट से मैग्नेट की, ऐसे नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? 2 का पहला काम कौन सी किए, पहला काम मैग्नेट और नॉन मैग्नेट चक्का लिए, पहिया लिए। दूसरा काम उसके ऊपर बेल्ट को लगा कर करके नॉन मैग्नेट से मैग्नेट की ओर क्या किए, घुमा दिए। हो गया। अब इसके ऊपर से किसको, अयस्क के छोटा टुकड़ा को क्या करेंगे, डालेंगे। हो गया? कोई दिक्कत? अब क्या होगा, इसको इसे मूव करवा रहा था है ने, तो यहाँ पर इस पर गिरेगा, फीता पर कि नहीं गिरेगा, नीचे खुलल नहीं है ने, तो गिरेगा। तो ये भी साथ साथ ऐसे चल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना रे है ने। अब यदि चुंबकीय पदार्थ रहेगा, कैसा पदार्थ, तो ये आके इसमें सट जाएगा कि नहीं सटेगा, इसके ऊपर नहीं सटेगा कि इसमें अंदर चल जाएगा। इसके ऊपर बेल्ट था, वो चिपकल चलाएगा, कहाँ चलाएगा, उससे क्या दिक्कत है ने। मैग्नेट लो, ऊपर सिक्का रख दो, पेज के ऊपर सिक्का रख दो है ने, नीचे मैग्नेट लगा दो, नहीं सटेगा कि नहीं सटता है, तब बस हो गया। वही था इसमें, ये कैसा था, मैग्नेटिक, और उसके ऊपर का क्या था, तो ये फीता के ऊपर कौन आया, ये कौन पदार्थ सर चिपकल आया है, चुंबकीय आया है। अब ये चिपकल आया है, अब अयस्क है क्या शुद्धियां है पता, लेकिन कौन पदार्थ आया, चुंबकीय आ गया। अब यहाँ का आकर कर इसका पावर खत्म है ने। अब यहाँ तुम मैग्नेट, यहाँ एगो मैग्नेट रखा,
कैंची रखे, चुंबक रखे, अब दूसरे पर लोहा को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, है कि नहीं। हम यहाँ चुंबक रखे हैं, कुम्हरा में रख दिए हैं, कौन चीज, लोहा, खींच लेगा रे, नहीं खींचेगा। उसका जहां तक उसका पावर रहेगा, है कि नहीं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एरिया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, तो यहाँ तक रखेगा तब क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। इसके बाहर रखेंगे तो करेगा नहीं। तो इसका मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक आया, कोई दिक्कत। अब तो यहाँ के बाद वो क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन गति में नहीं है, तो गति में कुछ यहाँ दूर तक चलाएगा कि नहीं आएगा। तो गति में यहाँ तक आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। कौन, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब एगो कौन बचा, नॉन मैग्नेटिक, अयस्क नहीं बचा, कौन बचा, नॉन मैग्नेटिक। यहाँ तक आएगा, ये तो बेल्ट के ऊपर ऐसे आ रहा था तो ये करेगा। अब यहाँ के बाद नीचे आएगा नहीं, नीचे क्यों आएगा रे, काहे नहीं आएगा, क्योंकि चिपकल तो नहीं है। तो वो यहाँ तक गति में आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ चला था, आ जाएगा नहीं, डायरेक्ट तो नीचे नहीं गिरेगा, वो मोशन में था तो क्या होगा, कुछ दूर फेंकाएगा। तो यहाँ कौन आके जमा हो गया, नॉन मैग्नेटिक, है नहीं, कौन, नॉन मैग्नेटिक। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसा विधि रटे के है, समझ में आया है ना। क्या लिखना है कि दो गो पहिया लेंगे, एगो कैसा चुंबकीय, एगो कैसा अचुंबकीय। उसके ऊपर क्या करेंगे, थीटा को, बेल्ट को लगा कर करके क्या करना है, कैसे घुमा देना है, अचुंबकीय से चुंबकीय को, और उसके बेल्ट के ऊपर से किसको, चुंबकीय पदार्थ के एस के टुकड़ा पर, एस के टुकड़ा को क्या करते हैं, गिराते हैं। ये ओवर ने था, ओवर था, अयस्क था, है ने। अब ओवर के टुकड़ा को क्या करते हैं, गिराते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ उससे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक ओर से एकत्रित कर वो अपनी ओर क्या करता है, उसको जमा कर लेता है। और नॉन मैग्नेटिक को दूसरे क्या करता है, दूसरी जगह एकत्रित करता है कि नहीं। समझ में आया, मैग्नेटिक को अपनी ओर आकर्षित कर अपनी ओर जमा करता है, और नॉन मैग्नेटिक को क्या करता है, अपने से दूर फेंक देता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, लिखा जाएगा। तो पहले फिगर बना, क्रिया विधि, क्रिया विधि लिखो। इस विधि में, इस विधि में एक चुंबकीय पहिया, एक चुंबकीय पहिया और एक अचुंबकीय पहिया को लेते हैं। जिसके ऊपर क्या लगाते हैं, बेल्ट या फीता, है ना, बेल्ट या फीता को लगाकर अचुंबकीय से चुंबकीय की ओर, अचुंबकीय से चुंबकीय की ओर, अचुंबकीय से चुंबकीय की ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं। और बेल्ट के ऊपर से
अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को गिराते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? गिराते हैं। तब क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों को गिराते हैं, है न? तो चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पहिया, चुंबकीय पहिया अपनी ओर आकर्षित कर, अपनी ओर आकर्षित कर एकत्रित करता है, एकत्रित करता है। और अचुंबकीय पदार्थ को, और अचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पहिया अपने से दूर एकत्रित करता है, अपने से दूर, चुंबकीय पहिया अपने से दूर क्या करता है? एकत्रित करता है। हो गया? कोई दिक्कत? अब तुम सोचो कि कौन आसान विधि था? ये वाला आसान विधि था कि 10 गो लेबर के लगा करके ऐसे करते रहे। आए? ये आसान विधि था। प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा काम, है कि नहीं? कि नहीं होगा? तो ये था कौन, कितना नंबर प्रोसेस? क्या प्रोसेस बताए रे? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हो गया ना रे। पहला कौन था रे? मैग्नेट का पहला हाथ से चुनना था ने। दूसरा था कौन? ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आते हैं चौथा प्रोसेस। हाँ, पहला नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछ देगा तब लिखा जाना चाहिए, है ने? लिखो तीसरा, चौथा फ्रॉथ प्रोटेशन, FROTH, FROTH, फ्रॉथ प्रोटेशन। FLOATATION, फ्रॉथ प्रोटेशन मेथड। फ्रॉथ प्रोटेशन मेथड हिंदी में इसको लिखते हैं फेन प्लवन विधि। सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन, फेन प्लवन, आधा प्लवन, प्लवन, फेन प्लवन विधि, है न? अब समझो इसमें क्या करता है। सबसे पहला काम क्या करना है कि किस अयस्क को सांद्रित करते हैं। कौन विधि? फेन प्लवन विधि। किस अयस्क को सांद्रित करेंगे? 10 अयस्क के कल प्रकार बताए थे, आज है कौन कौन? सबसे पहला घर जाता है तो रख देता है आराम से। कौन और को करते हैं? लिखो सबसे पहला पॉइंट। इस विधि में या इस विधि से सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करते हैं। हाँ, इस विधि से सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा
कि HGS को किस विधि के द्वारा संसाधित करेंगे। पहला ऑप्शन हाथ से चुनकर, दूसरा फेन प्लवन, और तीसरा चुंबकीय पृथक्करण, और चौथा कौन ग्रेविटी सेपरेशन है। वो चारों ऑप्शन दे देगा तो कौन सही होगा। फेन प्लवन देगा तो वो हीन होगा। और सबसे ज्यादा बारी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझ गया ने। कौची देगा कौची देगा ZNS को या HGS को किस विधि के द्वारा संसाधित करेंगे। तो ZNS कौन एस है रे, सल्फाइड है। HGS कौन एस है, तो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन देता है कि सल्फाइड एस को कैसे संसाधित करेंगे। एग्जाम्पल दे देगा कि HGS को कौन विधि के द्वारा संसाधित करेंगे। तो तुमको पहले पता रहेगा ना तब नहीं कि HGS कौन एस है, कौन एस था सल्फाइड है ने। अब देगा कि रॉक साल्ट में है ने, रॉक साल्ट जिसका द्रव्यनांक उच्च है, इसमें कौन सा फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। लिख दिया, इसके क्या है द्रव्यनांक क्या है, उच्च है। तो द्रव्यनांक कम करने के लिए कौन सा फ्लक्स का प्रयोग करते थे, न्यूट्रल फ्लक्स का प्रयोग करते थे। नहीं बताए हैं तो पढ़ना लिखना नहीं है। लॉकडाउन में कम से कम केमिस्ट्री तो पढ़ लो। सल्फाइड एस को क्या करते हैं, अब कैसे करते हैं है ने। तब पहले क्रिया विधि देख लो, फिगर इसका। एगो नाद लेगा, टब है ने, एक बड़ा सा टब लेते हैं या जिसको नाद को, इसमें क्या करेंगे, जल को भर देंगे। किसको भर देंगे, जल से भर देंगे। अब जल जब डाल दिया तो एस्क भी डालेगा। कौन एस्क को डालते हैं बताओ तो, सल्फाइड एस्क को डालते हैं है ने। सल्फाइड एस्क को क्या किया इसमें डाल दिया है ने। इसमें अशुद्धियां भी था कि नहीं होगा, हो गया। अब इसमें क्या करना है, सल्फाइड एस को ऐसा ही नहीं डालते हैं, तेल मालिश कर करके डालते हैं है कि नहीं। उसमें क्या करता है जो बताते हैं, आयस के छोटा छोटा टुकड़ा में टर्पिन वाइल है ने, टर्पिन वाइल मतलब तेल को मिलाया है कि नहीं, और उसके बाद डिटर्जेंट को डालता है। डिटर्जेंट मतलब साबुन सरफ जो भी कहो, डिटर्जेंट जिससे झाग उत्पन्न हो जाए है कि नहीं। कोई दिक्कत, आयस के छोटा छोटा टुकड़ा में कौची लगाया, ऑयल लगाया है कि नहीं, या कोई तैलीय पदार्थ उसमें डाल देता है, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या उसमें डाला, डिटर्जेंट अपमार्जक है ने को डालता है। काहे के लिए डालता है, आप लोग दोनों चीज बताते हैं। अब किसी के ऊपर तेल लग जाएगा तब पानी उसको खींचेगा, नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, कोई दिक्कत। आयस की यदि आयस के ऊपर तेल का कवर लग आ जाता है ने, आयस के ऊपर तेल का कवर, तब पानी को क्या करता है, खींचता नहीं है। अब समझो, यदि कोई पदार्थ पानी को खींच लेगा तो हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा। कोई पदार्थ पानी को खींचा तो कुछ हो जाएगा, भारी हो जाएगा। पानी को क्या किया, ईटा था, ईटा के ऊपर पानी को तुम गिराओ, ईटा कुछ होगा, भारी हो जाएगा नहीं। तब जो उसमें अशुद्धियां था वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, खींच लेता है। कुछ करता है, पानी को खींचा तो भारी बन गया। तो जो अशुद्धियां रहेगा वो कहाँ चलाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। कैसे, भारी होने के कारण। भारी कैसे हुआ, तो जल उसको क्या किया, खींच लिया, कोई दिक्कत। अब इसमें तुम एक चीज और डाला था, कौन चीज, डिटर्जेंट अपमार्जक। अब डिटर्जेंट डाले थे तो इसमें वायु का एगो पाइप लगा दो है ने, ऐसे कौची दो, एयर लगा दे दो, कौची लगा दे,
हवा को कस के भरो, है ना। ज्यादा कुछ है तो इसमें एगो घूर्णित, है ना, लगा दो मशीन, इसको घुमाना है, मथना है ना। तो इसमें कोलाइड हलचल पैदा होगा तब ने झाग बनेगा। कि सरफ डाल देगा तो झाग हो जाएगा। तो वायु के झोंका दिए और एगो घूर्णित पंप लगा करके उसको क्या किए, कोलाइड हलचल पैदा किए, जिससे झाग बना। तो झाग बना और एगो कौन था, अयस्क था। तो अयस्क के ऊपर कौन चीज आ जाता था, तेल, है ना। लेकिन अशुद्धियां जो इसमें रहता था वो तेल लगने के बावजूद भी पानी को क्या करता है, खींच लेता है। अब तुम कहेगा कि अयस्क पानी को नहीं खींचता है, लेकिन अशुद्धियां कौन सी करता है, पानी को खींच लेता है। तो वो हैवी बन जाता है। हैवी मतलब भारी। तो नीचे पेंदी में क्या हुआ, बैठ गया। और अयस्क क्या होता है, पानी में ऊपर झाग के साथ ऊपर चलाता है ना। अयस्क के टुकड़ा कहाँ चलाएगा, झाग के ऊपर तैरना शुरू कर जाता है ना। अब इसको क्या करो, बाहर निकालते जाओ, है ना। तो इस विधि को कौन विधि कहते हैं, है ना, फेन प्रवण विधि। याद देखो कैसे ही पंप नहीं लगाएगा तब क्या करेगा, देखो इसका उपाय बहुत है ना। क्या करता है, इसी पंप को इस तरह से बना देगा, बना दिया और जहां तहां इसको छेद कर दिया, सब जगह हलचल पैदा अपने आप हुआ। खाली कोची डाला था, एयर को डाला था, है ना। यहाँ भी तो सब जगह बुलबुला निकलेगा, तो बुलबुला निकल झाग देगा, कहाँ, ऊपर चलाएगा। तो झाग के साथ कौन आ गया, अयस्क के टुकड़ा भी चलाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो सबसे ज्यादा बार फेन प्रवण विधि एग्जाम में पूछता है। तो लिखो, इस विधि में अयस्क के चूर्ण को, अयस्क के चूर्ण को पानी से भरे टब में डालते हैं। क्लियर। इसके फल है, इसके लिए इसमें अयस्क के साथ तेल और कौन सी, डिटर्जेंट को भी क्या करते हैं, डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वायु को प्रवाह करते हैं। टैंक में या टब में वायु का प्रवाह करते हैं, वायु का प्रवाह करते हैं, जिसके फलस्वरूप टब में क्या होता है, टब में हलचल पैदा होता है। तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां जल को अवशोषित
अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। और वह पेंदी में बैठ जाता है। पेंदी में बैठ जाता है। कोई दिक्कत? तथा अयस्क हल्का होकर, अयस्क हल्का होकर झाग के साथ, झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है। ऊपर तैरने लगता है तो उसे बाहर निकालकर, तो उसे बाहर निकालकर क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। बाहर निकालकर सुखा लेते हैं। हो गया ने? इस विधि को कौन विधि कहें? फेन प्लवन विधि।